अपने अपने जितने जितने शेयर्स हैं तुम्हारे पास। उन्होंने बोला कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए। एरियर समझ में आया? कॉल्स इन एरियर मतलब कि, और कॉल्स जरूरी नहीं है कि वो आपका फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल हो, उसमें अलॉटमेंट भी आ सकता है। क्या भैया एप्लीकेशन भी आ सकता है? तुम निहायत ही बेवकूफ़ हो, ऐसा नहीं आता भाई। बड़ी वाहियात बात है। एप्लीकेशन तो वो खुद से ही देने आएगा, समझ रहे हो? एप्लीकेशन तो वो खुद देगा, कंपनी को आके ऑफर दे रहा है पैसे के साथ कि भैया मेरे को शेयर दे दो अपने। समझ में आ रही है बात? तो वहाँ पे एरियर नहीं होते। तो आ गए हूं तुम्हारे पास बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ। हे गाइस, हम तुषार। तो आइए करते हैं शुरुआत अपनी आज की बातचीत की। चलो सर, सुन लो आज की बातचीत का टॉपिक। टाइटल देख के वैसे तुम्हें काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है, पता है मेरे को, बट फिर भी समझना तो है ही है ना कि आज का टॉपिक है हमारा भैया कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर, बहुत आराम से लिख रहा हूँ मैं इसे। कॉल्स इन एरियर मतलब समझ लो पहले इसका क्या है, तुम्हें सब खुद समझ में आ जाने वाला है। कॉल्स इन एरियर क्या होता है? कॉल्स इन एरियर मतलब है कॉल, बोले तो फ़ोन करा गया साहब कि भैया राम भाई पैसे भिजवा दो यार, पैसे क्यों नहीं भिजवा रहे हो तुम, समझ रहे हो? और एरियर्स बोले तो बकाया, पैसा दिया नहीं हमने। राम शाम मोहन को फ़ोन करा कि भैया पैसे पैसे भिजवा दो अपने अपने जितने जितने शेयर्स हैं तुम्हारे पास। उन्होंने बोला कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए। एरियर समझ में आया? कॉल्स इन एरियर मतलब कि, और कॉल्स जरूरी नहीं है कि वो आपका फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल हो, उसमें अलॉटमेंट भी आ सकता है। क्या भैया एप्लीकेशन भी आ सकता है? तुम निहायत ही बेवकूफ़ हो, ऐसा नहीं आता भाई। बड़ी वाहियात बात है। एप्लीकेशन तो वो खुद से ही देने आएगा, समझ रहे हो? एप्लीकेशन तो वो खुद देगा, कंपनी को आके ऑफर दे रहा है पैसे के साथ कि भैया मेरे को शेयर दे दो अपने। समझ में आ रही है बात? तो वहाँ पे एरियर नहीं होते। अलॉटमेंट पे हो सकता है, फर्स्ट कॉल पे हो सकता है, फाइनल कॉल पे हो सकता है। ठीक है, अब सुनो जरा मेरी बात। फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल और अलॉटमेंट पे हमारा एरियर हो सकता है। तो अब कैसे एरियर होगा, एरियर कैसे होगा, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं ज़रा। अब कॉल सीन एरियर में जैसे समझो, मैं कहता हूँ कंपनी ने 10,000 शेयर्स जो थे कंपनी के अलॉटेड थे। क्या थे? अलॉटेड थे। मतलब अलॉटमेंट जो है वो, इसमें तुम्हारे में ना अलॉटेड और अप्लाइड का एक बाद में कंसेप्ट आएगा। मैं उस वाले अलॉटेड की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ कि कंपनी ने, एक काम करता हूँ मैं इसको हटाता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पे कंपनी ने भाई अलॉटमेंट करा हुआ है। कंपनी ने यहाँ पे अलॉटमेंट करा हुआ है। कंपनी ने यहाँ पे अलॉटमेंट करा हुआ है इतने शेयर्स का। ठीक है, और क्वेश्चन बोलता है कि एक था राम जिसके पास थे 1,000 शेयर्स कंपनी के, और उसने अलॉटमेंट नहीं दिया। क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट उसने नहीं दिया। क्वेश्चन ने ये बात बोली है, तो तुम कैसे करोगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि 10,000 शेयर्स कंपनी के टोटल है, तो सबसे पहले सोचो एप्लीकेशन पे तो जो होना था हो चुका। अब अलॉटमेंट की बात करेंगे कि अलॉटमेंट के टाइम पे काम कैसे होगा। अलॉटमेंट के टाइम पे काम कैसे होगा उसको मैं लिख देता हूँ जल्दी से। सबसे पहली बात, कंपनी ने फ़ोन करा होगा, मेल करा होगा, जो भी करा होगा, कंपनी ने उनसे पैसे मंगाया, यानी कि पैसा ड्यू करा। हम क्या एंट्री लिखेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ बोल दो, हाँ जी, इतना ही होगा। 10,000 शेयर से पैसे मंगाए, मैं कहता हूँ कि 2 रुपये अलॉटमेंट पे मंगा रखे थे। कितने? 2 रुपये। 2 रुपये अलॉटमेंट पे मंगा रखे थे, तो कंपनी ने टोटल पैसा कितना मंगाया? 20,000 रुपये। सही बात? हाँ जी सही बात है। मैंने कहा चलो जरा सुनो तो बात। अगर ऐसी बात है तो इसके बाद दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात पैसा रिसीव करेंगे, हम कहेंगे कि पैसा रिसीव कर लो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब कितना पैसा आएगा? कंपनी ने फ़ोन करके बोला तो सबको है, लेकिन उसके अंदर क्वेश्चन ने बताया कि एक शेयर होल्डर था राम जिसके पास थे 1,000 शेयर्स और उसने अलॉटमेंट नहीं दी। तो टेक्निकली 1,000 शेयर्स पे कितने रुपए मांगे थे कंपनी ने? 2 रुपये। तुमने 2 सवाल करने, कितने शेयर्स थे और कितने रुपए मांगे गए थे उससे। ठीक है, 1,000 शेयर थे भैया, 2 रुपये मांगे गए थे, यानी कि 2,000 रुपये उसको देने थे। उसने 2,000 में से एक चवन्नी नहीं दी, यानी कि 2,000 रुपये में से उसने एक पैसा भी नहीं दिया साहब। तो हम लिखेंगे 2,000 रुपये का क्या हो गया? एरियर, बकाया नहीं मिले। तो 20,000 में से 2,000 लेस करके हम यहाँ पे लिख देने वाले हैं 18,000 रुपये। सही बात है क्या? हाँ जी भैया, 18,000 रुपये रिसीव कर लेंगे हम। अरे देखो ये गलत हो गया,
18,000 रुपये हो गए, सही है। बीइंग पैसा रिसीव्ड, ऊपर हम लिख देंगे बीइंग अमाउंट ड्यू, बीइंग अमाउंट ड्यू, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, दैट्स इट। भैया इतना ही काम है, हाँ भाई इतना ही काम है। कॉल्स इन एरियर्स के अंदर केवल इतनी सी बात थी, और ये अगर काम फर्स्ट कॉल पे हो जाए तो हमें तो बस नाम बदलना है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। भैया बात इतनी सी, भाई इतनी सी ही बात है, बस तुम इस चीज़ को हिंदी में समझ लो। हिंदी में समझने से फ़ायदा क्या होगा कि तुम्हें बार बार चीज़ों को रटना नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो ना बात, बार बार चीज़ों को रटना नहीं पड़ेगा। एक बार हिंदी में समझा, कंसेप्ट समझ लिया, दैट्स इट। एप्लीकेशन पे आगे चल के जो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस आएंगे और उसके अंदर हम एरियर देखेंगे, तो उसके अंदर एरियर थोड़ा सा अलग कैलकुलेट होता है, उसके बारे में एक क्वेश्चन कर लेंगे उसका पूरा प्रॉपर, तो तब डिस्कस कर लेंगे उसे, ठीक है ना। अभी तो फिलहाल एरियर का मतलब तुम्हें समझ में आ गया। एरियर मतलब बकाया, पैसा उसने नहीं दिया आपको। अब जब उसने पैसा नहीं दिया तो हम क्या करने वाले हैं, वो हमने इस सारी वीडियो के अंदर देखा है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, ठोक दो लाइक, और घंटी वाला आइकन दबा दो भाई सब्सक्राइब करके, क्योंकि तुम सब्सक्राइब करोगे और शेयर भी करोगे, वीडियो पसंद आएगा तो, ठीक है ना भाई। कंटिन्यूसली करते रहो काम, शेयर करते रहो अपने दोस्तों के साथ, और पढ़ना मत भूलो यार, पढ़ते भी रहो। अच्छा भैया इसमें कुछ और भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, सुनो। एक तो इसको करने का तरीका ये है, दूसरा तरीका है कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोल के करने का। जनरली तौर पे इस वाले मेथड को ही अप्लाई करते हैं, जनरली ज़्यादातर लोग इसी वाले तरीके से काम करते हैं। लेकिन इन केस ऐसी सिचुएशन होती है कि भाई कोई कोई होता है कि भैया मेरे को इस तरीके से करना ही नहीं है, मेरे को तो दूसरा तरीका बताओ, तो मैं कहता हूँ भाई कोई बात नहीं, तो एक काम कर, यहाँ पे जहाँ पे हमने बैंक अकाउंट डेबिट लिखा है ना, तो यहाँ पे एक काम कर ले, क्या, तो यहाँ पे खोल ले कॉल्स इन एरियर का अकाउंट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, उसको डेबिट कर ले, उसको 2,000 यहाँ लिख ले, और फिर ये 18,000 यहाँ से काट दियो, और यहाँ पे मेरे भाई बस 20,000 रुपये लिख दियो, इतना काम कर दियो। ये कॉल्स इन एरियर, ठीक है, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट कर दो, ऐसे कर लो चाहे। बट मेरा कहना ये है कि तुम इस चीज़ को अवॉइड करो, तुम डायरेक्टली क्या काम करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, जितना पैसा आया, जितना पैसा आपके पास आया, जितना रिसीव हुआ उसकी एंट्री लगाओ, जो नहीं आया कोई बात नहीं, उसको भी छोड़ दो, उसको बाद में देखेंगे, सही है बात। बस इतनी सी बात थी जो मुझे तुमसे करनी थी इस वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ठोक दो भाई लाइक, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे अपडेट्स आती रहती हैं, ठीक है ना। मिलता हूँ तुमसे अब अगली वीडियो के अंदर, जल्दी जल्दी तुम्हारा कोर्स भी कंप्लीट कराना है भाई, जल्दी जल्दी, ठीक है ना। तो मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए रखो अपना ध्यान, और बाय बाय एंड टेक केयर, ध्यान रखो अपना।